नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दुर्ग का शिल्पी मंडन था? तो मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी सोनारगढ़, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो जो मंडन था वो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग की जो दीवार है उसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसके पीछे कारण है, इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि जो 8 घुड़सवार हैं वो एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं। इसके अलावा इस दुर्ग का संबंध चंदन से रहा है। उदय सिंह की जो धाय मां थी उसने चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान इसी किले में बचाई थी। यह किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है। इसी किले में मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनका जन्म हुआ था और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी किले में हुआ था। आगे, गागरोन का दुर्ग किन दो नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए चंबल और बेड़च नदी, काली सिंध और आहू, बनास और खारी, काली सिंध और पार्वती। तो जो गागरोन का किला है वो एक जल दुर्ग है। एक जल दुर्ग है और ये काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। इस दुर्ग का निर्माण डोडा परमार द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस दुर्ग को डोडागढ़ भी कहा जाता है। डोडागढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग में संत पीपा की छतरी स्थित है। संत पीपा की छतरी स्थित है। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए रणस्तंभपुर, ऑप्शन बी रणदेवपुर, ऑप्शन सी रणथंभपुर और ऑप्शन डी रणथंभपुर। तो जो रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था वो रणस्तंभपुर था। इस किले का निर्माण चौहान वंश के जो शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। तब यहां जो शासक थे वो थे हमीर देव चौहान और यह किला हमीर देव चौहान की यश गाथा का साक्षी रहा है। यहां प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वो यहां स्थित है। इसके अलावा यहां सुपारी महल, बादल महल ये भी स्थित है और जो 32 खंभों की जो छतरी है वो भी यहां स्थित है। 32 खंभों की छतरी। आगे, चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है बोराट पठार, मेसा पठार, बीजासन पठार और गोरम पठार। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेसा पठार, ऑप्शन बी। इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। इसके बाद जब ये किला मान मौर्य के अधिकार में था
तब गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल ने यह किला मानमोरी से जीत लिया। आगे कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए टोडगढ़, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो राजस्थान में एक पॉलिटिकल एजेंट हुए हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने अजमेर में एक किले का निर्माण करवाया था जिसे टोडगढ़ कहा जाता है, और उसी किले का जो पहले नाम था वो था बोरासवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है? ऑप्शन ए बयाना दुर्ग भरतपुर, ऑप्शन बी विजय मंदिर अलवर, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी जयगढ़ आमेर। तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो है बयाना के दुर्ग में। इसके अलावा राजस्थान का एक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी स्थित है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो चित्तौड़गढ़ वाला जो विजय स्तंभ है उसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो चित्तौड़ वाला जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें भी काम में लिया गया है। आगे देखते हैं, अजमेर के मेगजिन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? ऑप्शन ए यूनानी शैली, ऑप्शन बी अफगानी शैली, ऑप्शन सी पंचायतन शैली, ऑप्शन डी मुस्लिम शैली। तो अजमेर के जो मेगजिन दुर्ग का निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। अकबर जब 1570 ईस्वी में गुजरात विजय करके आया था तब मेगजिन का दुर्ग बनाया था। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। दौलत खाना। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम शैली में हुआ है, वो मेगजिन का दुर्ग है। तो अपना ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसी दुर्ग को अपना शस्त्रागार बना लिया था। आगे देखते हैं, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी किस दुर्ग में है? ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी नागौर दुर्ग, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। जो कीरत सिंह सोडा की जो छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। यह दुर्ग जोधपुर में राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था, और कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण करने से पहले जब इसकी नींव रखी गई थी तो राव जोधा ने इसकी नींव में एक राजिया नाम का जो व्यक्ति था उसे जीवित ही चुना दिया था। इसके अलावा इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। दूसरा नाम मयूर ध्वजगढ़, इस किले के अन्य नाम है। आगे देखते हैं, किस किले के परकोटे को, किस दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन सी आमेर दुर्ग, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। तो जो गागरोन का जो दुर्ग है उस दुर्ग में जालिम सिंह झाला द्वारा मराठाओं के प्रकोप से एक परकोटे का निर्माण करवाया था। और उसी परकोटे का नाम रख दिया जालिम कोट। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा।
गागरोन के दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है। इसका परकोटा गागरोन के दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन है। इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। बिल्कुल। एक इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है। बिल्कुल सही कथन है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग बिल्कुल है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। यह कथन भी राइट है। इसमें हून हुकार तोप स्थित है। हून हुकार जो तोप है वो धौलपुर के शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। जो हून हुकार जो तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। ध्यान रखना, एक जो शेरगढ़ दुर्ग है वो 12 में भी है। तो ये जो सी है वो गलत कथन है। इसका संबंध संत पीपा से। बिल्कुल। संत पीपा की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में है। तो ये भी राइट कथन है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन ए तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़ और आमेर का किला। यूनेस्को ने 2013 में 6 जो किले थे उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो इन किलों को याद करने की एक ट्रिक है। आम, गाजर, चीकू। आम से बन जाएगा आमेर, गाजर में गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, और रे से हो जाएगा रणथंभौर। और चीकू में ची से चित्तौड़गढ़, और कू से हो जाएगा कुंभलगढ़। तो ये 6 जिले थे जिनको यूनेस्को ने 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। इनके अलावा 2019 में जो जयपुर जो परकोटा था, जयपुर का जो परकोटा था उसे शामिल किया था। इससे पहले जंतर मंतर है उसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा आमेर का किला। अगला क्वेश्चन, गागरोन का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? अभी हमने देखा था कि जो काली सिंध और आहू नदी है उसके संगम पर यह किला स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह किला स्थित है और यह एक प्रकार का जल दुर्ग है। तो देखते हैं, फारिक दुर्ग, धान दुर्ग, एरन दुर्ग और ओदक दुर्ग। तो जल दुर्ग इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जल का एक पर्यायवाची होता है ओदक, और इसी से अपना राइट आंसर हो जाएगा ओदक दुर्ग। जो धनव दुर्ग है वो कहते हैं मरुस्थल में जो दुर्ग हो, जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, उस दुर्ग को धानु दुर्ग कहा जाता है। पारिक दुर्ग उसे कहा जाता है जिसके चारों ओर खाई हो, और एरण दुर्ग उस दुर्ग को कहा जाता है जिसका जो मार्ग है वो कांटों और पत्थरों से भरा हो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिड़ियाटूप पहाड़ी, ऑप्शन बी नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, इनमें से कोई नहीं। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी
कटारगढ़। तो जो मेवाड़ की आंख है वो कटारगढ़ को कहा जाता है। जो कटारगढ़ है वो एक महल है और एक कुंभलगढ़ किले में स्थित है। इस कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अगर कोई पगड़ी पहना हुआ व्यक्ति इस किले की ओर देखे तो उसकी पगड़ी सिर से नीचे गिर जाती है। इसके अलावा इस कटारगढ़ का ही दूसरा नाम है बादल महल। या बोले पैलेस ऑफ क्लाउड, पैलेस ऑफ क्लाउड। तो राइट आंसर हो जाएगा कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी भैंसरोडगढ़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। तो राजस्थान का जो वेलोर है वो कहा जाता है भैंसरोडगढ़ को। इस दुर्ग का निर्माण बेसा साहेब नामक व्यापारी ने करवाया था और ये चित्तौड़गढ़ में ही है, चित्तौड़ में ही स्थित है। ये एक प्रकार का जल दुर्ग है और चंबल जो और बामनी नदी है उस नदी के इन दोनों नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। राजस्थान में दो दुर्ग जल दुर्ग हैं, एक तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग और एक गागरोन दुर्ग। तो आज के जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए। धन्यवाद।